हेलो बच्चों, आज हम आपका चैप्टर शुरू करेंगे बेसिक मैथमेटिक्स। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है ये आपको फिजिक्स को कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने में काम आएगा। क्योंकि जब मैंने 9th और 10th क्लास में अपने फिजिक्स या साइंस को स्टडी किया था, वहां जब मैंने यूनिफॉर्म मोशन की बात की थी तो S इज इक्वल टू UT एक मैथमेटिकल रिलेशन था मेरे पास अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। इन द सेम वे जब मैंने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात की थी तो मेरे पास तीन रिलेशन थे। फर्स्ट था v इज इक्वल टू यू प्लस AT अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। सेकंड था मेरे पास S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है। और थर्ड था अगर मुझे वेलोसिटी गिवन है और डिस्टेंस निकालना है, दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। सो व्हाट आई हैव सेड, ये जो मैथमेटिक्स है फिजिक्स में तो मैं 9th 10th से यूज करता चला आ रहा हूं, लेकिन अब मेरा स्टैंडर्ड बढ़ गया है। नाउ आई एम इन 11th क्लास, तो नेचुरल है वो जो मैथमेटिक्स मुझे यूज करना है उसका भी स्टैंडर्ड थोड़ा अपग्रेड हो जाएगा। बड़े क्लियर सी बात है ना बच्चों। तो मुझे यहां पर क्या करना है, आज इस चैप्टर में बेसिक मैथमेटिक्स को डिस्कस करना है। ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है मेरा, इट विल बी कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, इट विल बी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स और उन सबको टच करेंगे। आप बेसिक अलजेब्रा की बात भी करोगे इसके अंदर, बेसिक अलजेब्रा, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात भी करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आप लॉगरिथमिक फंक्शन की बात भी करोगे, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ जाएंगे, राइट। उसके बाद आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात भी करोगे, क्योंकि मुझे क्या होगा, दो इक्वेशंस गिवन होंगी, उनके मेरे पास ट्रेजेक्ट्री आ जाएगी। अब वो जो ट्रेजेक्ट्री आ रही है वो कैसी आएगी, दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन और ए सर्कल और पैराबोला, वो यहां डिस्कस करेंगे हम। मुझे फिर कैलकुलस की बात भी करनी है, इधर बना देता हूं मैं नेक्स्ट पॉइंट, मुझे या इसको ऐसे करते हैं इधर से, मुझे कैलकुलस की बात भी करनी है क्योंकि मुझे इसको बाद में डिस्कस करना है। और कैलकुलस में मुझे दो पार्ट करने हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बात करनी है मुझे। तो मैंने क्या कहा, मुझे आज आपके साथ बेसिक मैथमेटिक्स डिस्कस करना है। उस बेसिक मैथमेटिक्स में मुझे आपके साथ अलजेब्रा को डिस्कस करना है। बेसिक अलजेब्रा कोई हार्ड एंड मतलब कोई हाई लेवल का नहीं होगा। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी, इंट्रोडक्टिव फंक्शंस होंगे सारे मेरे, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात करनी है, मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करनी है, और फिर नेक्स्ट एक और मुझे कैलकुलस की बात करनी है जिसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपका आ जाएगा। तो मुझे इन फील्ड को टच करना है इन बेसिक मैथमेटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, पहले बेसिक अलजेब्रा की बात करेंगे। तो फर्स्ट इज बेसिक अलजेब्रा। इन बेसिक अलजेब्रा, बेसिक अलजेब्रा from 6th or 7th class I know that a plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab। मैंने कोई नई चीज नहीं बताई आपको। अगर माइनस है तो यहां माइनस ए भी आ जाएगा, चलो वो भी कर देता हूं मैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट बच्चों। अगर मेरे पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है, आई नो द फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी, आई नो द फॉर्मूला। अगर मेरे पास a प्लस बी होल क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, आई नो द फॉर्मूला। लेकिन अगर इससे ऊपर चलूंगा मैं, अगर a प्लस बी रेज टू पावर 4, ये मुझे याद नहीं है। आई कैन कैलकुलेट दिस फॉर्मूला, कैलकुलेट कर सकता हूं। एक तो तरीका ये है कि पहले मैं यहां से a प्लस बी का क्यूब निकाल लूं, उसको a प्लस इंटू ए प्लस बी कर दूं। एक तरीका ये है कि मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल दूं, उसका फर्दर स्क्वायर कर दूं, मुझे फॉर्मूला आता है उसका। तो दैट विल बी वेरी लेंथी मेथड। व्हाट आई एम सेइंग इन बेसिक अलजेब्रा, अगर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करनी है, आई नो द फॉर्मूला फ्रॉम द 6th क्लास और 5th क्लास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
सेम वे a माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, आई नो द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगर मेरे पास a प्लस बी का होल क्यूब है, अगेन आई नो द फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। लेकिन अगर 4 आ गया है तो मेरे टीचर ने मुझे फॉर्मूला ये क्रैम करने के लिए नहीं कहा था मुझे एट दैट टाइम। अगर a प्लस बी रेज टू 5 आ गया है तो मेरे टीचर ने मुझे ये क्रैम करने के लिए नहीं कहा था बच्चों। इनको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? आर यू गेटिंग मी? मैंने अभी वर्ड यूज किया है कि मुझे बेसिक मैथमेटिक्स की बात करनी है। जो मैथमेटिक्स मुझे थोड़ा सा आता है उसको हल्का सा एडवांस करना है मुझे, सो दैट जब मैं अपना काम करूंगा मुझे कहीं दिक्कत ना आए। लो जी, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, एक आज नई चीज पढ़ेंगे, दैट इज बाइनोमियल थ्योरम। व्हाट विल बी दैट? बाइनोमियल थ्योरम। हम क्या स्टडी करेंगे बच्चों? बाइनोमियल थ्योरम को स्टडी करेंगे। व्हाट दिस थ्योरम सेज, अब ये थ्योरम दो तरह के, चलो पहले मैं लिखता हूं इसको। सपोज a प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू, अब ये जो n है मेरे पास, दैट इज, अब इसे रफ वर्क कर रहा हूं मैं थोड़ा सा। आपके पास एक इक्वेशन है, सपोज a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हाँ जी बच्चों, व्हाट यू से, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई हैव सेड क्वाड्रेटिक? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 आ रही है। ये जो मैक्सिमम पावर आ रही है, द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है? एक्स है यहां पर, इज नोन एज इंडेक्स और डिग्री ऑफ इक्वेशन। इंडेक्स और डिग्री ऑफ इक्वेशन, राइट बच्चों? अब यहां मुझे क्लियर है, अगर मैंने a प्लस एक्स रेज टू पावर n लिखा है तो मेरे पास a इस इक्वेशन में a रेज टू पावर n टर्म्स भी आएगी और x रेज टू पावर n टर्म भी आएगी। मींस मैक्सिमम क्या हो जाएगा इसमें? डिग्री n हो जाएगी। और उसको क्या बोलते, मैंने क्या बोला आपको? नोन एज इंडेक्स और डिग्री। इंडेक्स और डिग्री। तो मुझे ये जो बाइनोमियल थ्योरम है, अब मैं एक वर्ड लगा रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करनी है फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। ये आपका प्रॉपर यू कैन से हेडिंग है। बाइनोमियल थ्योरम टू टाइप्स के मेरे पास, एक सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए, एक अभी एक और करेंगे उसके बाद। तो ये जो वर्ड था, मुझे इस हेडिंग को लिखने के लिए मुझे पहले आपको ये बताना पड़ा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स ओवर हियर। तो जो भी मेरे पास इक्वेशन है, अगर ये है, अगर मेरे पास सपोज इक्वेशन ये है 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, द ऑर्डर इज 3 और इंडेक्स इज 3 और डिग्री इज 3। अभी तो मैंने यहां पे वेरिएबल एक दिखाया है, सिर्फ x। अगर ये हो जाए मेरा बच्चा 3x स्क्वायर वाई, और इक्वेशन कौन सी मेरी f एक्स वाई के अंदर है, 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर एक्स प्लस 3x वाई प्लस 4। अब इन दोनों को जमा करना है, यहां पे x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, ये दोनों वेरिएबल है मेरे, तो डिग्री फिर 3 आ जाएगी। यहां पर भी 2 + 1 3 आ जाएगी। ये 2 तो मैक्सिमम तो 3 आ गई ना मेरे बेटा, तो डिग्री क्या बन गई आपके पास? 3 बन गई है। इसमें भी डाउट हो बच्चों आपको? मैंने क्या कहा आपको? सबसे पहले मैंने आपको सिंपल रिलेशन लिखे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यू ऑल नो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यू ऑल नो, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, वो भी मालूम है आपको। पहले मैंने आपको नॉन लिखे रिलेशंस। अब मैंने कहा अगर मेरे पास पावर बढ़ती चली जाएंगी तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी और फिजिबल फॉर मी टू क्रेम ऑल द फॉर्मुलीज। तो फिर मैंने जनरलाइज इक्वेशन वाली, दैट इज नोन एज अ बाइनोमियल थ्योरम। मैंने क्या बना ली? एक बाइनोमियल थ्योरम बना ली, दैट इज जनरल इक्वेशन। अब उस बाइनोमियल थ्योरम के अंदर मैंने क्या किया बच्चों? मैंने ये कहा कि अब जो पावर है, मुझे एक हेडिंग देना था उसको, फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। तो पहले मैंने आपको इस इंडेक्स वर्ड को क्लियर किया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेक्स ओवर हियर। वो जो इक्वेशन आएगी आपके पास, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी टर्म की, वेरिएबल की, उसको इंडेक्स बोलते हैं। तो नाउ व्हाट इज, यू कैन से a प्लस एक्स रेज टू पावर n की बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होगी। पहले मैं लिख रहा हूं, आप उसको
जस्ट पहले अंडरस्टैंड करो, उसको फिर एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा मैं। दैट इज NC0 a रेज टू पावर n x रेज टू पावर 0, जो पहले वाला उसकी पावर n, सेकंड की 0, प्लस NC1, अब एक को कम कर दो, a रेज टू n माइनस 1 और दूसरे का एक बढ़ाते रहो, प्लस, अब इसको रफ कर रहा हूं बच्चों में, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ये तो मैंने सिर्फ आपको एक इंडेक्स वर्ड को समझाने के लिए काम किया था। प्लस NC2 a रेज टू n माइनस 2 x स्क्वायर अप टू NCN a रेज टू 0 x रेज टू n। ये आपके पास एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है या बाइनोमियल थ्योरम है इसके लिए। अब इसमें कुछ चीजें नहीं आ गई जो आपने शायद नहीं सुनी होंगी, मे भी आप मतलब मैथ में सुनकर आए हो। एक तो है मेरे पास NCR की जर्नल की बात करता हूं, व्हाट इट मींस n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल, राइट। जो NCR है मैंने जर्नल लिख दिया, अगर NC1 होगा तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, अगर NC2 होगा तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज फैक्टोरियल? फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं आपका 6 फैक्टोरियल, व्हाट विल बी दिस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू 6, ये मतलब है इस चीज का बेसिकली। लेकिन मैं इसको रेसिप्रोकल ऑर्डर में लिख रहा हूं बच्चों, रेसिप्रोकल ऑर्डर में। वो क्यों लिख रहा हूं वो भी बता रहा हूं मैं आपको। मैंने लिखा पहले 6, फिर लिखा 5, फिर लिखा 4, फिर लिखा 3, फिर लिखा 2, फिर लिखा 1। अगर मैं इसमें से ये निकाल लूं, व्हाट इज दिस नाउ, 5 फैक्टोरियल बच जाएगा। अगर मैं इसमें से इसको निकालना चाहूंगा तो ये 4 फैक्टोरियल बच जाएगा। अगर मैं ये निकालना चाहूंगा तो मतलब मुझे क्या, ये अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो मुझे उनको सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि इसको ऐसे सॉल्व करना थोड़ा अजीब सा हो जाएगा। सपोज मुझे सॉल्व करना है यहां पर NC, सपोज 2 को सॉल्व करना है, वो क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ना ऊपर क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये दो टर्म मैंने इसमें से अलग निकाल ली और बाकी फैक्टोरियल छोड़ दिया। जैसे मैंने यहां कहा था कि दो टर्म तो निकाल ली, बाकी छोड़ दिया मैंने। और नीचे क्या बनेगा बच्चों, n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा NC2 n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये समझ आ रहा है बच्चों आपको? ये मुझे यूज करना है आपके एक्सप्रेशन में। मैंने क्या कहा आपको, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया, व्हाट इज 6 फैक्टोरियल, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैंने 6 को निकाल दूं तो व्हाट इज बैलेंस 5 फैक्टोरियल। अगर 6 और 5 को निकालूं व्हाट इज बैलेंस 4 फैक्टोरियल। अगर 6 5 4 को निकालूं व्हाट इज बैलेंस 3 फैक्टोरियल। अगर 3 को भी निकाल दूं व्हाट इज बैलेंस 2 फैक्टोरियल। अगर 2 को भी निकाल दूं व्हाट इज बैलेंस 1 फैक्टोरियल। वेरी सिंपल। तो यही काम मैंने यहां किया कि NC2 को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसमें से मैंने n अपर की दो ऊपर वाली दो टर्में निकालनी है, n और n माइनस 1 निकाल लिया है। बैलेंस विल बी n माइनस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी नीचे है तो मैंने इसको इस शेप में कन्वर्ट किया बाय 2। तो सॉल्व करके मेरे पास ये आ गया। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? एक और चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद करनी है, 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1, ये ध्यान रखना बच्चों। जो 0 फैक्टोरियल है वो हमेशा क्या होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। 0 फैक्टोरियल इज नेवर 0, वो 1 के बराबर होगा। अगर ये आपको ये चीज समझ आ गई तो मैं इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं बच्चों। अब देख लो, चले आगे। लो जी, अब इसको एक्सपेंड कर रहा हूं मैं।
NC0 ये क्या बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल, तो ये n बाई n कट जाएंगे और ये 1 आ जाएगा, तो a रेज टू पावर n आ जाएगा फर्स्ट टर्म, प्लस NC1 क्या बनेगा वो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये क्या बच जाएगा n इंटू n, या चलो मैं 2 स्टेप करता हूं सारे, अभी 2 स्टेप करता हूं, और बच जाएगा आपके पास n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये इंटू लगा दिया, n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो फिर मैं पहले भी लिख दूं, पहले भी लिख देता हूं, ये बन जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू a रेज टू पावर n। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्टेप, सॉरी यहां पर ये भी आएगा a रेज टू n माइनस 1 इंटू x प्लस n फैक्टोर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू a रेज टू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। अब करते चले जाइए आप, तो n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू क्या आएगा बच्चों, हाँ जी, और क्या आएगा साथ में n फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा a0 तो 1 बन जाएगा, ये x रेज टू पावर n आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस का साइन आएगा यहाँ पर क्योंकि टर्में ऐड हो रही हैं मेरी। ठीक है, लो जी, अब ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया, 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1 होता है, तो फर्स्ट टर्म आ गया आपके पास a रेज टू n प्लस ये n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया बेटा, कैंसिल हो गया, ये n आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा क्योंकि 1 फैक्टोरियल है, ये 1 फैक्टोरियल, तो ये n a रेज टू n माइनस 1 x प्लस नेक्स्ट ये कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा a रेज टू n माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एंड सोन करते चले जाएंगे। अब देखो ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 0 बन जाएगा 1, तो लास्ट में प्लस x रेज टू n आ जाएगा। सो दिस इज माय थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, और डिग्री a की बात है बच्चों। राइट बच्चों, कुछ बुक्स में यहां पर x प्लस ए लिखा तो वो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएंगे, मैंने अभी मैं बताऊंगा मैंने इसको a प्लस एक्स क्यों लिया है, आपकी कन्वीनियंस के लिए लिया है मैंने ये। कुछ बुक्स में ये x प्लस ए लिखा हुआ है तो फिर वो कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएंगे, यहां x रेज टू n हो जाएगा तो ये a बन जाए, मतलब उसके अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने जान के इसको a प्लस एक्स लिखा है फॉर योर कन्वीनियंस, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो दिस थ्योरम इज फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स, तो जो मेरे इंडेक्स ये जो n होगा ये पॉजिटिव इंटीजर होगा बेटा, मींस 1 2 3 4 अप टू जहां तक भी मैंने चलना है इसके अंदर। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है, आप से फिर देखो मेरे साथ बच्चों, अभी हमने सॉल्व किया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये 2 था तो टर्में कितनी आती हैं 3, अगर ये 3 कर दोगे तो टर्में 4 आएंगी, अगर 4 कर दोगे तो टर्में 5 आएंगी, और अगर n करोगे तो टर्म कितनी होगी n प्लस 1 होगी। आप वैसे भी चेक कर सकते हो, पहली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है x रेज टू 0, ये देखो 1 से लेकर n तक प्लस ये वाली टर्म, तो n प्लस 1 टर्म्स हैं टोटली। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है बच्चों, n प्लस 1 होंगी बच्चों। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स है तब बात कर रहा हूं मैं, लेकिन बच्चों मैंने जब मैथमेटिक्स पढ़ना है अपना, तो मेरे पास तो ये नेगेटिव भी होगा, मेरे पास तो ये फ्रैक्शन में भी होगा, और ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए है। तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे? तो आपको ये फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स क्लियर हो रही है। अब मुझे लिखनी है फॉर एनी इंडेक्स, फॉर एनी इंडेक्स, कोई भी, मतलब वो आपका फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव में हो। हाँ अगर पॉजिटिव है तब भी चलेगा वो, भाई मैंने कहा पॉजिटिव, ये सिर्फ पॉजिटिव में ही चलती है, लेकिन अब जो लिखने जा रहा हूं वो नेगेटिव में भी चलेगी, फ्रैक्शन में भी चलेगी। तो जब वहां चल रही है तो वो पॉजिटिव में भी चलेगी। तो बेटर है फिर मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको याद करूं, इसको क्यों मैं क्रैम करूं बेटा जी। देखो ना, इसकी एक तो रेस्ट्रिक्शन है कि वे सिर्फ पॉजिटिव इंडेक्स के लिए है। अब मेरे पास मैंने क्या कहा, इंडेक्स मेरा नेगेटिव भी होगा, इंडेक्स मेरा फ्रैक्शन में भी होगा। तो जब दोनों चीजें मेरे पास हैं, अब मैं एक इक्वेशन और बनाने जा रहा हूं, वो भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है, लेकिन उसके लिए हेडिंग क्या है, फॉर एनी इंडेक्स।
तो जब फॉर एनी इंडेक्स की बात आ जाएगी तो वो वाली जो इक्वेशन बनाऊंगा वो पॉजिटिव में भी चलेगी। इसका मतलब उसका स्कोप ज्यादा है जो बनाने जा रहा हूं, पॉजिटिव में भी है, नेगेटिव में भी है और फ्रैक्शन में भी है। तो जब मेरे सारी चीजें कवर हो रही हैं तो मैं इसको क्यों याद करूंगा, लेकिन डिराइव में उसको इसी से कर दूंगा अभी, तभी मैंने आपको इस शेप में लिखा है इसको। ठीक है बच्चों, तो देखो जी फॉर एनी इंडेक्स, मैंने क्या करना है बेटा जी, अब फॉर एनी इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, इसको मैं रब कर रहा हूं बेटा, इस लास्ट वाली रखूंगा क्योंकि उसी से डिराइव कर दूंगा मैं, फॉर एनी इंडेक्स। वो क्या है बच्चों, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस अप टू इंफिनिटी। मैंने यहां टर्म लगाया अप टू इंफिनिटी, मैंने क्या लगाया यहां पर, अप टू इंफिनिटी। क्यों अप टू इंफिनिटी लगाया भाई, पहली बात तो ये है, यहां तो मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स n+1 थी, यहां लगा दिया मैंने इंफिनिटी। अब ध्यान से देखो मैंने क्या किया, ए की जगह 1 पुट कर दिया बस, तो देख लो ये a रेज टू n 1 है क्योंकि 1 बन जाएगा, ये सारे a तो खत्म क्योंकि a एनीथिंग 1 रेज टू एनीथिंग 1 ही होता है, तो a सारे खत्म, बाकी चेक करो, बाकी वही क्वेश्चन तो आ गया आपके पास। इसलिए मैंने इसको इस शेप में लिखा था, a प्लस एक्स की शेप के अंदर। कुछ बुक्स में ये x प्लस ए की फॉर्म में लिखी हुई है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वो आपकी मर्जी है कि आपने किसको पहला मानना है किसको भी मानना है, क्योंकि तो पावर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। इसलिए नो हार्ड एंड फास्ट, आपकी कुछ बुक्स में इसको x प्लस ए लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको जान के a प्लस ए लिखा है ताकि इसको मैं आराम से बना सकूं आपके लिए, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा इसके लिए। अगर मैं इसको x प्लस ए फिर मुझे सारा बताना पड़ेगा, देखो यहाँ ये वो चेंज करने पड़ेंगे, तो मैं उस चीज से बचने के लिए मैंने उसकी ओरिजिनल शेप ही आपकी इस तरह से लिख दी है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो रही है आपको, ये मैंने आपके ओरिजिनल शेप से छेड़छाड़ की है थोड़ी सी, इसलिए की है ताकि जब मैं फॉर एनी इंडेक्स की बात करूं तो आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने सिर्फ आपके ए को 1 पुट कर दिया, चेक कर लीजिए, सिर्फ ए को 1 पुट किया मैंने। अब आपके दिमाग में सिर्फ एक बात आ रही होगी कि मैंने अप टू इंफिनिटी क्यों लिखा है यहां पर, बस एक बात आपके दिमाग में वो आनी भी चाहिए, और वो आनी भी चाहिए। सुनो बच्चों, अगर n ये माइनस में होगा, अगर ये n माइनस में होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर, ये पहले माइनस आएगा यहां पर, सपोज ये -5 है तो ये -5 आएगा, ये -5 इंटू -6 बन जाएगा, -5 -6 -7 बन जाएगा, नेक्स्ट -5 -6 -7 -8, तो बढ़ता चला जाएगा, कम कहां हो रहा है ये। अगर पॉजिटिव होगा तो कम होगा ना, मान लो 5 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 4 हो जाएगा, ये 5 4 3 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 4 3 2 हो जाएगा, नेक्स्ट 5 4 3 2 1, खत्म। उसके तो टर्म ही मेरे पास माइनस करने के लिए। लेकिन अगर नेगेटिव है इट इज अनएंडिंग, तो दैट्स वाई, क्योंकि और मैंने लिखा है फॉर एनी इंडेक्स, दिस इक्वेशन इज फॉर एनी इंडेक्स। ऊपर हेडिंग दे देता हूं मैं, रह गया मेरे से, बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक चल रहा है मेरा, सेकंड पार्ट है फॉर एनी इंडेक्स, मींस पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और फ्रैक्शन कोई भी हो, तीनों में चलेगा बच्चों, ये तीनों में चलेगा। तो इसलिए मैंने इसको अप टू इंफिनिटी, अगर मेरे पास ये पॉजिटिव होगा इट इज रेस्ट एश्योर्ड n+1 n टर्म्स बनेंगी, वो तो पक्की बात है, उसमें कोई डाउट करने की बात नहीं है। लेकिन जब ये नेगेटिव हो गया या आपका फ्रैक्शन हो गया तो ये अप टू इंफिनिटी तक जाएगा, इसलिए मैंने लिखा है अप टू इंफिनिटी। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो बड़ी क्लियर सी बात है n+, अब यहां लिख देता हूं, if n is positive, first point, if n is positive comma then number of terms are n+1. Number 2, if n is negative और in fraction, दोनों की केसेस में, comma then number of terms
विल कंटिन्यू बनाई होंगी अप टू इंफिनिटी, राइट, विल कंटिन्यू अप टू इंफिनिटी। थर्ड केस, इफ मॉडुलस ऑफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर ये बहुत छोटा है, देन ओनली फर्स्ट, हाँ जी कौन सी, 1 तो ही था ना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कौन सी बनेगी इसके अंदर, हाँ जी ये बन जाएगी, देन ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म आर कैलकुलेटेड। क्योंकि जो मेरे पास x स्मॉल है, x स्मॉल मीन्स, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, सपोज x मैंने कहा 0.4 है, 0.4, तो व्हाट विल बी x स्क्वायर 0.16, व्हाट विल बी x क्यूब 0.064, ये तो और छोटा हो गया बच्चों, 0.4 था, स्क्वायर करा और छोटा हो गया, क्यूब किया और छोटा हो गया, तो ये सब क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम। तो मुझे इसको भी बहुत यूज करना है आपकी फिजिक्स के अंदर, इसको भी बहुत यूज करना है, तो मुझे थर्ड पॉइंट को बहुत ज्यादा यूज करना है। मुझे थर्ड पॉइंट को क्या करना है बेटा जी, बहुत ज्यादा यूज करना है। तो आपको फॉर एनी इंडेक्स और फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स ओनली, दोनों में क्लैरिटी हो गई है। तो हम सिर्फ एक ही याद करेंगे बेटा, ये वाली, हम इसको याद ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये वाली मेरी हर केस में चल रही है, पॉजिटिव में भी चल रही है, नेगेटिव में भी चल रही है, फ्रैक्शन में भी चल रही है, एक्स छोटा है तब भी चल रही है, तब तो बल्कि बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रही है मेरे को। तो इस थर्ड केस को देखें फिर थोड़ा सा। अब ये नीचे लोकेशन में रब कर रहा हूं, ये तो मेरे मतलब की नहीं है, ये तो एब्सोल्यूट हो गई है, इसको तो जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए पढ़ा था। लो जी, इफ ही सेज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n एंड x इज वेरी वेरी लेस देन 1, तो रिजल्ट आपने कहीं ना कहीं, आपको टीचर ऐसे कहेगा इट इज 1 प्लस एन एक्स, वो यहां से कह रहे हैं 1 प्लस एन एक्स, देन ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स आर कैलकुलेटेड, ये कैलकुलेट कर दी फर्स्ट, इसको क्योंकि इसको एबीसी बना लो, बी इधर लिख रहा हूं मैं, बी 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस एन, तो ये 1 माइनस एन एक्स पावर, सिर्फ अब क्या कर रहा हूं मैं, अब रफ लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कि भी अगर एक्स स्मॉल है तो पावर को नीचे उतार लो, 1 प्लस एन एक्स, पावर को नीचे उतार लो 1 माइनस एन एक्स, यहां पर भी एक्स वेरी वेरी लेस देन 1 है बच्चों। अगेन सी पार्ट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर n, ये बन जाएगा 1 माइनस एन एक्स, यहां पर भी अंडरस्टूड है बेटा x वेरी वेरी लेस देन 1। डी पार्ट 1 माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस n, ये 1 प्लस एन एक्स बन जाएगा। तो अब रफ लैंग्वेज के अंदर आप देखो पावर उठ के नीचे आ रही है, बस ये उठ के यहां आ गई, ये उठ के यहां आ गई, ये उठ के यहां आ गई, ये उठ के यहां आ गई। पहले तो बाइनोमियल थ्योरम में को डाउट हो बच्चों आपको, क्योंकि अगर मुझे थ्योरम क्लियर हो जाएगी तब मैं अब इसके 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा इस पर बेस्ड, ताकि जब मैं इसको यूज करूं जाके वहां पर जहां मुझे चाहिए होगी, आई शुड बी क्रिस्टल क्लियर कि मैंने क्यों ये चीजें लिखी हैं बच्चों। देखो मैं बार बार एक चीज कहता हूं बच्चों, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसको मुझे फील करना पड़ता है, रियलाइज करना पड़ता है कि वाकई में चीजें हैं। अगर मैं चीजों को रियलाइज कर लूंगा तो मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने फिर अभी जो आपके साथ काम किया, पहले मैंने आपका सिर्फ पॉजिटिव, अब मैं चाहता हूं तो ये लिख के खत्म कर सकता था, अप टू इंफिनिटी लिख के, ये सब जगह यूज होती है, लेकिन पहले मैंने आपको पॉजिटिव इंटीजर की बात की है, जान की बात की है, उसको मैंने आपकी बुक में डिफरेंट शेप में, पहले उसको मैंने आपके लिए शेप चेंज करके सारा उसका एक्सप्रेशन लिखा, वहां पे सिर्फ मैंने ए को 1 पुट कर दिया तो वहां से ये डिराइव कर दी, इसको फिर तीनों केसेस में मैंने आपको बता दिया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसकी प्रॉब्लम करता हूं, इसको पॉजिटिव पे भी अप्लाई करेंगे, इसको नेगेटिव पे भी अप्लाई करेंगे, इसको फ्रैक्शन पे भी अप्लाई करेंगे, इसको स्मॉल एक्स पे भी अप्लाई करेंगे, ताकि मुझे एक क्लैरिटी मेरे माइंड में आ जाए कि कैसे काम करना है। ठीक है बच्चों, आपने इसको पेन डाउन कर लिया होगा, अगर आपका रह गया तो आप वीडियो को पॉज करके पेन डाउन कर सकते हो बच्चों। सपोज फर्स्ट है मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 1,
1 प्लस 3x रेज टू 5। पहले पॉजिटिव की बात करता हूं बच्चों, वो क्या थी सॉल्व करके, 1 प्लस 5x प्लस, हाँ जी सॉरी 1 पावर नीचे आएंगे, nx था ना, पावर नीचे आ जाएंगे और ये 3x हो जाएगा बच्चों, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3x का क्या हो जाएगा बेटा, क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, क्या बन जाएगा बच्चों साथ में 3x रेज टू 4 आ जाएगा, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू, सॉरी इसको नीचे लिखना पड़ेगा क्यों टर्म बड़ी बनेगी बेटा, ये नीचे लानी पड़ेगी टर्म, प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज 3x रेज टू पावर 5। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, क्या बन जाएगा देखो, 1 प्लस 15x, 1 प्लस 15x, सेकेंड टर्म 5 इंटू 4, 5 4 जो 20, 20 बाई 2 10 आ गया, और 3 9x स्क्वायर, तो क्या आ गया बच्चों 10 इंटू 9, या 2 स्टेप कर लो दैट विल बी बेटर, 10 इंटू 9x स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट 5 4 जो 20, 23 जो 60, 60 बाई 6 वो भी 10 आ जाएगा, इंटू 27x क्यूब, प्लस नेक्स्ट टर्म ये 5 4 जो 20, 23 जो 60, 62 जो 120, 120 डिवाइडेड बाय 24, क्योंकि ये कितना था आपका 6 था, ये 24 बन जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 24 क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4, 3 3 जो 9, 3 जो 27 इंटू 81x रेज टू पावर 4, प्लस हाँ जी ये 5 4 3 2 1, क्या ये 5 फैक्टोरियल नहीं है, कट गए ऊपर नीचे, सिर्फ ये आएगा, तो 81 माइनस 3 243 x रेज टू पावर 5। चेक कर लो बच्चों को डाउट हो तो देख लो, पहले ये 1 आ गया, 5 3 15x आ गया, ये 5 4 20 बाई 2 10 आ गया, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर आ गया, ये 5 4 20, 3 60 बाई 6 फिर 10 आ गया, इंटू 3 3 9, 3 27 x क्यूब आ गया। यहां पर आ जाते हैं, अगर मैं इसको और ध्यान से देखूं, क्या ये 4 3 2 1, तो एक का फर्क नहीं पड़ता, तो क्या ये 4 फैक्टोरियल नहीं है, ये 5 बच जाएगा। वैसे भी कर देता हूं, 5 4 20, 23 60, 62 120, 120 डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल है तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 x रेज टू 4, प्लस ये कट गए 5 4 3 2 1, ये कट गए, तो 3 3 9, 3 27 3 81 3 243 x रेज टू पावर 5। तो ये आपका आंसर आ गया भाई 1 प्लस 3x रेज टू पावर 5। क्या मैं इसका ये फॉर्मूला इसको फर्दर सॉल्व कर दो, 1 प्लस 15x प्लस 19x स्क्वायर प्लस 270x क्यूब प्लस 405 x रेज टू 4 प्लस 243 x रेज टू 5। क्या मैं ये फॉर्मूला याद कर सकता था, a प्लस बी रेज टू पावर 5? क्या मैं ये फॉर्मूला याद कर सकता था बच्चों? नहीं। तो इसलिए मैंने एक अपना मैथमेटिकल इक्वेशन बना ली है। जो ये इक्वेशन लगाई है मैंने, ये आपकी वो लगाई है फॉर एनी इंडेक्स वाली, वो थी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो जहां मेरा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया यहां। अगर मैं नेक्स्ट टर्म लूंगा अभी इसके अंदर, तो वो क्या आ जाएगी 5 माइनस 5 0 सब कुछ, वह खत्म। 5 माइनस 5 मीन्स 0। ठीक है, चले बेटा आगे। अब नेगेटिव की बात कर लेते हैं। इसको आप पेन डाउन कर सकते हो बेटा आराम से वीडियो को पॉज करके।
अब मेरे पास है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -3, नेगेटिव की बात कर रहा हूं बच्चे में। अब ये अप टू इन्फिनिटी चलेगी, मुझे बताना पड़ेगा कि एक्सपेंशन मुझे कहां तक देना है। अगर नहीं पूछा तब भी करके दिखा रहा हूं मैं आपको। तो क्या था जी वो 1 प्लस एन एक्स -3 इंटू एक्स प्लस -3 इंटू -3 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस -3 इंटू -3 -1 इंटू -3 -2 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस -3 इंटू -3 -1 इंटू -3 -2 इंटू -3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू x4। बस आगे फिर मैं ऐसे लगा दूंगा अगर मुझे नहीं कह रहा। अदरवाइज मुझे बता देता है कि आप इसको एक्स क्यूब तक कैलकुलेट करो या x4 तक कैलकुलेट करो या x5 जहां तक कहेगा। अगर नहीं कुछ बोलता तो पहले 3-4 टर्में निकालो, डैश लगा के इन्फिनिटी लिख दो। देखो जी क्या बनेगा, 1 माइनस 3x, ये बन जाएगा 3 4 12 बाई 2 6, और ये प्लस का आ जाएगा प्लस 6x स्क्वायर। या इसके 2 स्टेप करता हूं, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। तो ये 3 और ये 4 12 बाई 2 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 और ये 4 और ये 5, तो 5 4 23 60 60 बाई 6 10 आ जाएगा और नेगेटिव का आएगा। नेक्स्ट फिर पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि 4 दफा माइनस है, 1 2 3 4, 3 4 12 12 5 60 60 6 360 प्लस 360 रेस टू एक्स रेस टू 4। नेक्स्ट टाइम अगर लिखनी पड़ती है तो वो फिर माइनस आ जाएगी बच्चों। तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड सो ऑन, प्लस प्लस अप टू इन्फिनिटी। कोई डाउट हो बच्चों? ये न्यूमेरिकल मैंने आपका कर दिया है किसके लिए भला? नेगेटिव इंडेक्स के लिए। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? मैंने आपका पहला न्यूमेरिकल किया है पॉजिटिव इंडेक्स के लिए और मैंने आपका सेकंड न्यूमेरिकल किया है नेगेटिव इंडेक्स के लिए। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? सेकंड न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो बच्चों आपको? हाँ जी बच्चों चलें आगे। नेक्स्ट मुझे कहा गया, अब मैंने पॉजिटिव भी कर लिया है नेगेटिव भी कर लिया, थर्ड क्या था मेरे पास? फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन का भी कर लेते हैं पहले। सपोज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1/3, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं। तो क्या बन जाएगा बेटा? ये 1 प्लस एन होता है बेटा 1/3 इंटू एक्स प्लस 1/3 इंटू 1/3 माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 1 इंटू 1/3 माइनस 2 बाई 2 फैक्टोरियल, सॉरी 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब। एक और टर्म लिख देता हूं बच्चों में, प्लस 1/3 ब्रैकेट बिगिन 1/3 माइनस 1 ब्रैकेट बिगिन 1/3 माइनस 2 ब्रैकेट बिगिन 1/3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। यही कहा था मैंने कि फ्रैक्शन में भी कहा जाएगा अप टू इन्फिनिटी जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। 1 प्लस 1/3 एक्स प्लस ये 1/3 और ये माइनस 2/3। अब इसको आराम से करना पड़ेगा, 2 स्टेप करने पड़ेंगे। 1/3 माइनस 2/3 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 माइनस 2/3। हाँ जी क्या बन जाएगा? ये 1/3 माइनस 2 क्या बन जाएगा? माइनस 5/3 बाय 6 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/3 माइनस 2/3 माइनस 5/3, ये बन जाएगा माइनस 8/3 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है। ये क्या बन जाएगा? 24 इंटू एक्स रेज टू पावर 4। ठीक है बच्चों, सॉल्व करके आ जाएगा 1
प्लस 1/3x माइनस 2 कैंसिल हो गया, 1/9 एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है बच्चा जी, 6 है ना, ये कोई बात नहीं, तो ये माइनस ये प्लस का बनेगा ऊपर, देख लो बच्चों प्लस का ही बनेगा ना, प्लस का 10 बन जाएंगे ऊपर। 10 डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 6 जा 27, 6 जा क्या बनेंगे ये 162। तो ये प्लस 10 डिवाइडेड बाय 162 एक्स क्यूब। अब चेक करते हैं साइन को, साइन या माइनस आएगा नेक्स्ट, माइनस ये बन जाएगा आपका 8 5 जा 40, 42 जा 80, ऊपर 80 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 इंटू 24, अभी 2 दफा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा मुझे, x⁴। तो ये 4 6 जा और ये 20 आ गया, ये 3 आ गया, या 8 3 जा और ये 10 आ गया ऊपर, ये 3 जा आ गया। तो सॉल्व करके कितना बन जाएगा, एक स्टेप नीचे लिख देता हूं मैं, 1 प्लस 1/3x माइनस 1/9 एक्स स्क्वायर प्लस 10/162 एक्स क्यूब माइनस 10 डिवाइडेड बाय 243 x⁴ प्लस डैश 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 अप टू इन्फिनिटी। देख लो बच्चों, ये न्यूमेरिकल मैंने आपका कौन सा किया, फ्रैक्शन वाला किया है बच्चों, फ्रैक्शन के लिए। तो मैंने फर्स्ट किया था आपका दिस, मैंने क्या किया फ्रैक्शन के लिए आपका ऐड कर दिया बेटा न्यूमेरिकल एक, ठीक हो गया। दिस इज माय थर्ड न्यूमेरिकल फ्रैक्शन के लिए। कोई डाउट हो उसके अंदर? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल के अंदर? चलें आगे। नेक्स्ट, अब जब x इज वेरी स्मॉल उसकी बात करनी है, ये रब कर रहा हूं बेटा मैं। When x इज वेरी स्मॉल, लो जी, मेरे को कहा गया है आप कैलकुलेट करो 1001 रेज टू 1/3 को कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, ये काउंट करना है भाई। फोर्थ न्यूमेरिकल आपका ये, क्या ये इसके बराबर नहीं है 1000 जमा 1 रेज टू 1/3, क्या ये इसके बराबर नहीं है? 1000 मैंने कॉमन लिया तो 10 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस 1000 रेज टू 1/3। नाउ हेयर दिस इज योर x इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। हाँ जी, थर्ड प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं मैं, तो क्या आ जाएगा, ये क्या बताया था 10, 1 प्लस पावर नीचे आती है 1/3 इंटू 1/1000, तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 10 1 प्लस 1/3000। देख लो बच्चों, को डाउट हो उसके अंदर, पहले देख लो आराम से, को डाउट हो उसके अंदर। क्या ये नहीं है, ये इज इक्वल टू 10 ब्रैकेट बिगिन 1 प्लस 1/3 क्या होता है, पहले 1/3 को सॉल्व कर रहा हूं मैं, पहले इधर 1/3 सॉल्व कर लो रफ में, 0.3333 जहां तक चाहो भाई 1000 करना है, डेसिमल कहां आ जाएगा, इससे पहले क्या लगेगा 0. ये 1/3000 आ जाएगा बच्चों, चेक कर लो, पुट कर लो यहाँ पे 0.123, तो ये बन जाएगा 1.000333 जो भी है, ये सॉल्व करके आ जाएगा 10.00। मुझे करना अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक, दिस विल बी माय आंसर। 1001 रेज टू 1/3 इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है बच्चों, मेरे से वो पूछ रहा है अप टू 4000 प्लेसेस तक पूछ रहा है मेरे से बच्चों, वो अप टू 4000 प्लेसेस तक पूछ रहा है मेरे से वो। मेरे से वो पूछ रहा है अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक पूछ रहा है बच्चा मेरे से वो, तो मैंने उसको 4 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व कर दिया है, वो मेरे पास आ गया है। सॉल्व करने के बाद 10 पॉइंट जो भी आंसर बनता है आपका 10.0033। तो कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको?
अब ये एक और करते हैं, इसको देख लो ठीक हो गया ये। हाँ जी बच्चों ठीक है ये। नेक्स्ट एक और करते हैं, रब कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्युएट 999 रेज टू 1/3। तो क्या ये 1000 माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 नहीं है? क्या ये 10 ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 1 अपॉन 1000 रेज टू 1/3 नहीं है? क्या ये 10 ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 1/3000 नहीं है? क्या ये 10 ब्रैकेट बिगिन 1 माइनस 0.000 3 0 आएंगी, 3 नहीं है ये? ठीक है बच्चों, देख चेक कर लो सारी बातें, कहीं डाउट आ रहा है मुझे बता देना भाई, यहां डाउट आ रहा है सर हमारे मेरे को। तो जब सॉल्व करोगे इट विल बी 9.9967, 9.9967। ठीक है बच्चों, क्योंकि 1 माइनस कर रहा हूं ना मेरा बेटा मैं, तो 9.99 क्योंकि सॉल्व करके आ जाएगा 0.99967। तो मुझे कहां चाहिए इसको? अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक चाहिए, तो यहां पर भी लिख दो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इवैल्यूएट 999 रेज टू 1/3 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि 4 जो है ना वेरी रेलिवेंट है, मतलब इससे ज्यादा और क्या निकालेंगे, ऐसे तो कितने ही निकाल लो आप, तो अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कोई डाउट हो बच्चों आपको इसके अंदर? चलें आगे। तो मैंने आपका पॉजिटिव इंटीजर का भी कर दिया बच्चों, नेगेटिव इंटीजर का भी कर दिया है आपका, मैंने फ्रैक्शन का भी कर दिया है, और एक्स वेरी स्मॉल का भी कर दिया है। 4 ही बातें मैंने आपको बताई हैं कि मेरी जो बाइनरी एक्सपेंशन है वो पॉजिटिव के लिए चलेगी, नेगेटिव के लिए चलेगी, फ्रैक्शन के लिए चलेगी, और अगर एक्स स्मॉल हो तब भी चलेगी। तो एक्स स्मॉल में मैंने प्लस और माइनस दोनों का आपको एग्जाम्पल बता दिया। ऐसे तो मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये एक रेलिवेंट मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं जो आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, और आगे हम जितना चाहें इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट मुझे बात करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। नेक्स्ट मुझे किसकी बात करनी है बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है। और आई कैन यूज द वर्ड एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री, एक ही बात है। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी, सबसे पहले मेरी बात आ जाएगी एंगल की। सबसे पहले किसको डिस्कस करना है मुझे? एंगल को डिस्कस करना है। कहते हैं एंगल होता क्या है? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसने घूमना शुरू कर दिया लाइक दिस, ऐसे मतलब ये यहां से यहां पहुंच गई है। दिस इज एंगल ट्रैवर्स्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज योर एंगल ट्रैवर्स्ड। ये पहले ओ एक्स पे थी, अब ये सपोज एक्स डैश पे पहुंच गई है। दिस इज एंगल ट्रैवर्स्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या और यू कैन यूज द वर्ड, मतलब एंगल तो जिसको बोलना है, रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। रोटेशन ऑफ ए लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने ये वर्ड एंटी क्लॉकवाइज क्यों लिखा? क्योंकि भी मैं पहले शुरू में पॉजिटिव की बात करूंगा, अभी नेगेटिव की बात भी करूंगा, पहले मैं पॉजिटिव की बात करूंगा। और एंगल को हमेशा मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव मेजर करता हूं। जब मैं 6th क्लास में जब मैंने एंगल बनाने शुरू किए थे, तो मेरे को टीचर ने कहा था एंगल बनाओ, तो मैंने इसको कहा था 30 डिग्री, इसको कहा था 60, इसको कहा था मैंने 90 डिग्री। राइट बच्चों? तो मैंने ऐसे एंगल बनाए थे, कभी भी मैंने ऐसे एंगल नहीं बनाए थे कि भाई दिस इज माई 30, दिस इज माई 60, ऐसे कभी नहीं बनाए थे। हमेशा ये एंगल बनाए थे मैंने। मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेरा क्या होता है? पॉजिटिव होता है बच्चों। ये सबको पता है ना हमको कि एंगल जो है दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज।
और अगर वो क्लॉकवाइज हो जाए, ऐसे भी घूमता है लाइन, ऐसे भी सकती थी लाइन, तो ये क्या दिक्कत है लाइन को घूमने में, ऐसे भी घूम सकती है, हार्डली मैटर। लेकिन अब मैंने इस एंगल को क्या बोलना है, थीटा नेगेटिव है मेरे पास और ये थीटा क्या है, पॉजिटिव है। रोटेशन ऑफ लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिव्स पॉजिटिव एंगल। एंगल क्या आएगा यहां से बच्चों, पॉजिटिव आएगा। अगर ये वाला हो तो एंगल क्या आ जाएगा बच्चा मेरे पास, नेगेटिव आ जाएगा। अब जब ये एंगल मैंने निकाल लिया तो मुझे इसको मेजर भी करना आना चाहिए भाई, मुझे इसको मेजर भी करना आना चाहिए। अब इसको मेजर करने के लिए मेरे पास 3 सिस्टम है। एक तो सेक्साडेसिमल सिस्टम है, एक सेंटेसिमल सिस्टम है, राइट, और तीसरा मेरे पास कौन सा, सर्कुलर सिस्टम है। मेरे पास 3 सिस्टम एंगल को मेजर करने के लिए। कौन कौन से बच्चों जी, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम और थर्ड कौन सा मेरे पास, सर्कुलर सिस्टम। अगर मैं सेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूं, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम, हाँ जी बच्चों, राइट एंगल किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। राइट एंगल किसके बराबर है बच्चों, 90 डिग्री के बराबर है राइट एंगल। वन डिग्री किसके बराबर है, 60 मिनट्स के बराबर है। उसके सिंबल ये एक ऊपर एक हैश डालोगे सिर्फ, ये मिनट्स में मेजर करते हैं इसको। और 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकंड के बराबर है भाई, इसको सेकंड बोलते हैं। ये तो मेरा कौन सा है, सेक्साडेसिमल सिस्टम है भाई मेरे पास। हाँ जी बेटा, इन सेक्साडेसिमल सिस्टम मेरे पास क्या है मेजरमेंट, डिग्री, मिनट्स और सेकंड्स हैं। सेकंड कौन सा है, सेंटेसिमल, इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं, सेंटेसिमल। उसमें जो क्या है, एक राइट एंगल जो है वो बराबर है 100 ग्रेड के, डिग्री नहीं ग्रेड है। 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकंड। राइट बच्चों, मैंने क्या कहा, एक रेक्टेंगल किसके बराबर है, 100 ग्रेड के बराबर है। एक ग्रेड जो है वो आपके 100 मिनट के बराबर है और एक मिनट जो है वो आपका 100 सेकंड के बराबर है बच्चों। कोई डाउट हो इसके अंदर? लेकिन मैं आपको आज बता दूं, ये वाला सिस्टम मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी फिजिक्स में यूज किया उस सिस्टम को। नेक्स्ट है मेरे पास सर्कुलर सिस्टम। अगर सर्कुलर सिस्टम की बात कर रहा हूं, थर्ड कौन सा है मेरे पास, सर्कुलर सिस्टम। तो मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, नेक्स्ट थर्ड सर्कुलर सिस्टम है। अगर मैं सर्कुलर सिस्टम की बात करता हूं, उसमें जो एंगल है दैट इज मेजर्ड इन रेडियन इन सर्कुलर सिस्टम। एंगल इज मेजर्ड इन रेडियंस। किसमें मेजर करेंगे बच्चा, रेडियंस में मेजर करेंगे हम एंगल को, ठीक है। और जो 1 रेडियन है, पहले तो सुनो एंगल क्या होता है। मेरे पास जो एंगल का मेरे पास ज्योमेट्री है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये ज्योमेट्री है। अगर आर्क और रेडियस बराबर हो जाए तो आंसर 1 आ जाएगा बच्चों। आंसर 1 नहीं, 1 रेडियन आएगा। क्या आएगा, 1 रेडियन आएगा। तो व्हाट इज 1 रेडियन? 1 रेडियन is the angle subtended by an arc of length equal to radius of circle, जिसमें घूम रहा है वो radius of circle, right बच्चों। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। जो एंगल कितना होगा, दैट विल बी ऑफ 1 रेडियन, दैट विल बी ऑफ 1 रेडियन, दैट विल बी ऑफ 1 रेडियन। राइट बच्चों,
कितना हो जाएगा वो 1 रेडियन हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, 1 रेडियन पता लग गया, लेकिन मैं लोअर क्लासेस में क्या पढ़कर आया हूं, ये पढ़कर आया हूं बच्चों 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, और 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। व्हाट इज 1 रेडियन, देन व्हाट विल बी योर 1 रेडियन। हाँ जी बच्चों, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड पाई इज योर 3.14, यही होता है पाई की 22/7, यही वैल्यू होती है बच्चों पाई की। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाता है 57 डिग्री और 27 मिनट्स, या 57.27 डिग्री में कर लो सारे कॉन्सेप्ट को, दैट विल बी मोर बेटर, ये दैट विल बी मोर बेटर। इसका मतलब अगर मेरा एंगल जो है वो 57.27 डिग्री होगा तो ये 1 रेडियन डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, आपकी जो आर्क लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 1 रेडियन हो जाएगी। तो जो एंगल है आइदर मैं मेजर करूंगा सेक्साडेसिमल सिस्टम में और मेजर करूंगा मैं सर्कुलर सिस्टम के अंदर। आर यू गेटिंग इट? मेरे पास एंगल को मेजर करने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेकंड इज सेंटेसिमल सिस्टम एंड थर्ड इज माय सर्कुलर सिस्टम। तो इन एंगल से आप एक्विंटेड हो, पढ़ रहे हो आप 9th-10th के अंदर, ठीक है। फिर दूसरा है मेरे पास सर्कुलर सिस्टम, ये भी मैं पढ़कर आया हूं कि मेरे पास क्या है 360 बराबर है 2 पाई रेडियन। तो मेरे पास सारा, मैंने ये दोनों पढ़े हुए सिस्टम, लेकिन ये सिस्टम मैंने नहीं पढ़ा कहीं आज तक, लेकिन ये भी एक सिस्टम है, इसलिए बताना मेरी ड्यूटी थी आपको कि अगर कहीं रेयरली आपको कहीं मिलता है, यू शुड बी वेल एक्विंटेड विद द वर्ड्स, तो आपको शब्द पता होने चाहिए बच्चों, इसलिए मैंने आपको बता दिया सारा। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है। तो मैंने क्या कहा था, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आएगी सबसे पहले मुझे एंगल के बारे में पता होना चाहिए कि एंगल मुझे कैसे मेजर करना है। अब क्या है, मैंने बेसिकली मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करनी है, उसके लिए उससे पहले मुझे आई शुड बी क्लियर अबाउट द क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं भाई, मैंने एक लाइन ड्रॉ की ये और एक लाइन ड्रॉ की, ये दोनों एक दूसरे के 90 के एंगल में है बच्चों। मोशन जब स्टार्ट करूंगा मैं फ्रॉम दिस एक्सिस, यहां से शुरू करूंगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको मुझे बोलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मुझे बोलना है सेकंड क्वाड्रेंट, इसको मुझे बोलना है थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको मुझे बोलना है फोर्थ क्वाड्रेंट। राइट बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब क्या सपोज किया मैंने कि एक ये लाइन है, ये लाइन ओपी लाइन है, कि मेरा पेन जो दैट इज माई लाइन, ये पेन में ये ले लेता हूं, दिस इज माई लाइन ओपी। चलो पहले इसको मार्क कर लेता हूं मैं, ये एक्स है बच्चों, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और एक ओ लाइन, एक लाइन है ओपी मेरी, दिस इज माई लाइन। इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, पहले यहां गई है ऐसे, ठीक है, उसको मैंने ऐसे बना दिया, ये पी यहां पहुंच गया, ये पॉइंट एम है, ये एंगल थीटा है बच्चों। कहां है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देख लो इसके अकॉर्डिंग। मैंने इसको और घुमाया, ये यहां पहुंच गया भी घूमते घूमते, नाउ इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंगल थीटा कितना है, ये एंगल थीटा है। इसको और घुमाया मैंने, ये यहां पहुंच गया भी घूमते घूमते, दिस इज एंगल, एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और फाइनली पहुंच गया ये लास्ट क्वाड्रेंट के अंदर घूमते घूमते, यहां पहुंच गई है, दिस इज पी, दिस इज एम, दिस इज ओ, व्हाट इज एंगल, दिस इज माई एंगल। पहले कहां थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी ए फिगर के अंदर, बी फिगर में कहां पहुंच गई है वो, सेकंड क्वाड्रेंट में, सी में पहुंच गई है वो थर्ड क्वाड्रेंट में सी फिगर के अंदर, और डी में पहुंच गई है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, डी फिगर के अंदर। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? अब मेरे पास साइन कन्वेंशंस क्या हैं, साइन कन्वेंशंस,
साइन कन्वेंशंस क्या है भाई? ओपी इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसको हमेशा ही मैंने पॉजिटिव लेना है भाई, ऑलवेज पॉजिटिव, पहली बात। नंबर 2, डिस्टेंस along OX is positive, along OX dash is negative. Next, number 3, distance along OY पॉजिटिव है बच्चों, along OY dash क्या है? नेगेटिव। ये मेरी साइन कन्वेंशन है भाई। ये नीचे भी दो तो मुझे याद ही पता ही है, along x एक्सिस पॉजिटिव होता है, along माइनस एक्सिस नेगेटिव हो जाता है, ऊपर को पॉजिटिव नीचे, लेकिन ये वाली स्पेशल है, ओपी इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? हाँ जी बच्चों, कोई डाउट हो इसके अंदर? अब मेरे पास अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल मैं यहां बना रहा हूं, यही लिखूंगा सारा कुछ मैं। मेरे पास एक ट्रायंगल है OPM, दिस इज O, दिस इज M, दिस इज P, दिस इज थीटा। व्हाट इज साइन थीटा? हाँ जी, क्या होगा? क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो MP बाय OP। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, OM अपॉन OP। व्हाट इज टेंजेंट थीटा? क्या बन जाएगा बच्चों? इसको नीचे लिख रहा हूं मैं। व्हाट इज टेंजेंट थीटा? दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, MP बाय OP। ये स्टैंडर्ड बेसिक 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है मेरे पास, बाकी रिवर्स भी होंगे, लेकिन 3 मेरे पास स्टैंडर्ड बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हैं। साइन का उल्टा कोसाइन होगा, सॉरी साइन का जो रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट होगा, कॉस का सीकेंट होगा, और टेंजेंट का क्या होगा? कोटेंजेंट। तो इनके रेसिप्रोकल है, वो बात की बात है। बेसिक 3 है मेरे पास। आपने कहा ओपी तो हमेशा पॉजिटिव है, तो नीचे तीनों में एक गड़बड़ कर रहा लगता है मेरे, MP बाय OM आएगा टेंजेंट के अंदर। गड़बड़ कर लिया मैंने, MP बाय OM, राइट बच्चों? मैंने कहा ओपी तो हमेशा पॉजिटिव है भाई, फर्क कहां पड़ेगा? MP और OM में फर्क पड़ा है। MP देखो ऊपर को पॉजिटिव है, MP नीचे को नेगेटिव है। OM अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, OM अलोंग वाई एक्सिस क्या है? नेगेटिव है। अब अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, यहां सारे पॉजिटिव है, देख लो, OM भी पॉजिटिव है, OP तो है ही पॉजिटिव, MP भी पॉजिटिव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अब यहां लिख रहा हूं मैं सारा, या इसको नीचे एक नया बना देता हूं क्वाड्रेंट में। लो जी, ऑल पॉजिटिव, ठीक है जी, कोई डाउट हो इसके अंदर? देख लो, इसमें OM भी पॉजिटिव है, MP भी पॉजिटिव, OP भी। सेकंड क्वाड्रेंट, OM नेगेटिव हो गया है, OM कहां आ रहा है? सिर्फ इसमें आ रहा है, सॉरी, और कहां आ रहा है? OM नेगेटिव हो गया बच्चों, बेस, ये आ रहा है OM, ये दो नेगेटिव, क्या पॉजिटिव रह गया? सिर्फ साइन पॉजिटिव रह गया, सिर्फ साइन पॉजिटिव रह गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट, हाँ जी, क्या नेगेटिव हो रहा है? MP और OM दोनों नेगेटिव हो रहे हैं, OM भी नेगेटिव है और MP ये, तो सिर्फ ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव क्या क्या है? गड़बड़ कर रहा हूं मैं। थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा? थर्ड ये वाला क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव क्या क्या है बच्चों? ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या क्या? OM और MP नेगेटिव हैं, MP नेगेटिव है और OM नेगेटिव है, ठीक है? तो क्या क्या नेगेटिव होगा? देखो शाबाश, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अभी चलेगा। हाँ जी बच्चों, देखो क्या क्या है इसके अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट, ध्यान से देखो, थर्ड का MP और OM दोनों नेगेटिव है, तो ऊपर नीचे नेगेटिव कट जाएंगे, पॉजिटिव आ गया, टेंजेंट पॉजिटिव। थर्ड में OM और MP दोनों नेगेटिव हैं, तो ये MP आ गया, ये नेगेटिव बन गया, ये OM आ गया, नेगेटिव बन गया, यहां दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, ऊपर नीचे नेगेटिव मींस पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट, ये रहा बच्चों, क्या नेगेटिव है इसके अंदर? सिर्फ MP नेगेटिव है, ठीक है? MP कहां कहां आ रहा है? MP साइन में आ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा, और कहां आ रहा है? टेंजेंट में। कॉस में क्या आ रहा है? OM और OP दोनों पॉजिटिव हैं, कॉस पॉजिटिव यहां हो जाएगा।
तो पहले वाले में सारे पॉजिटिव हैं, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है, थर्ड में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव है और फोर्थ में सिर्फ कॉस पॉजिटिव है बच्चों। कुछ बात समझ आ रही है आपको? ये जो आपका ऑल साइन टेंजेंट कॉस है, ये मुझे आगे लेके चलना है कन्वर्जन के लिए, एंगल्स के लिए। इसको मैं ऐसे याद करूंगा, एड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल, एस फॉर शुगर, टी फॉर टेंजेंट, सी फॉर कॉस। मैं इसको ऐसे याद करूंगा भाई, एड शुगर टू कॉफी, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टेंजेंट, सी फॉर कॉफी। यहां तक कोई डाउट हो बच्चा क्वाड्रेंट में? और वहां से मुझे टेक्निकल फंक्शंस को कैसे पॉजिटिव नेगेटिव साइन बनाना है, क्वाड्रेंट की बात करनी है। यहां तो कोई डाउट हो बच्चों आपको? क्योंकि बेसिक जो दिक्कत ही मुझे यही आते हैं कि वो कैसे पॉजिटिव है, वो कैसे नेगेटिव है, यही मैं सोचता रहता हूं। कई दफा तो उसमें क्रैम्प कर, लेकिन मुझे क्रैम्प भी करो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन अंडरस्टैंड कर लो वो कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हुए हैं। उसके लिए मेरे पास ये बेसिक थ्योरी है उसकी, कि वो कैसे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव हुए हैं। ठीक है जी। अब मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और एंड अलाइड एंगल्स की बात करनी है। अब वो कहता है अलाइड एंगल क्या होते हैं? अलाइड एंगल क्या होते हैं बच्चों? जिनका सम और डिफरेंस जो है विद एंगल थीटा क्या होगा, 0 होगा या 90 डिग्री होगा, तो उनको क्या बोल देते हैं हम लोग? अलाइड एंगल्स बोल देते हैं बेटा। तो देखो जी, मुझे अलाइड एंगल्स के टी रेशियोज निकालने हैं बच्चों। क्या निकालने हैं? ये रब कर दूं बच्चों। The angles whose sum or difference with angle theta, हाँ जी बच्चों, the angle whose sum or difference with angle theta is 0 or a multiple of 90 are called allied angles, are called allied angles। मुझे इनके टी रेशियोज निकालने हैं भाई, अलाइड एंगल के टी रेशियोज निकालने हैं। ठीक है बच्चों, मुझे क्या करने हैं? अलाइड एंगल के टी रेशियो निकालने हैं। आर कॉल्ड अलाइड एंगल। अब अलाइड एंगल किसका होगा? ये इसी थीटा का, अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा मींस 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा। दीज ऑल आर अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा। ये सारे ही एंगल थीटा के अलाइड एंगल्स हैं भाई। लिखा हुआ है द एंगल हुज सम और डिफरेंस 90 प्लस 90 माइनस विद एंगल थीटा इज 0 और मल्टीपल ऑफ एंगल 90 आर कॉल्ड अलाइड एंगल्स ऑफ थीटा। तो मुझे इनके क्या निकालने हैं बच्चों? टी रेशियोज निकालने हैं इनके। तो टी रेशियोज कैलकुलेट करने हैं बच्चों मुझे। लो जी बच्चों, टी रेशियोज निकालने हैं। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा बच्चों? पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट, मैं निकालने जा रहा हूं आपके 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं मैं। 90 माइनस थीटा कहां लाई करेगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या होते हैं यहां पे? ऑल पॉजिटिव। अब पढ़ लिया मैंने ये ऑल पॉजिटिव। ठीक है जी। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। साइन का बनता है बच्चों कॉस थीटा, कॉस का बनता है बच्चों साइन थीटा, टेंजेंट का बनता है बच्चों कॉट थीटा। अब साइन का उल्टा क्या है बेटा जी? कॉसिकेंट थीटा। इसका बन जाएगा, सॉरी, कॉसिकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसिकेंट है और कॉस का उल्टा क्या है बेटा जी? सीकेंट है।
ऐसी कॉस सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट 90 माइनस थीटा। टेंजेंट है ना बेटा ये, तो उल्टा क्या होता है इसका, कोटेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा। फर्स्ट 90 माइनस थीटा की बात की है बच्चों, मैंने चेक कर लो इसको। नेक्स्ट की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। अब मैं इनको नहीं करूंगा, सिर्फ इस तरह करूंगा बेटा मैं, क्योंकि वो तो जस्ट मैंने आपको एक रेफरेंस बता दिया, सब में ऐसे ही चलता रहेगा। 90 माइनस थीटा कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा टेंजेंट ऑफ 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया ओनली साइन पॉजिटिव, तो साइन का तो बनेगा कॉस थीटा, ये बनेगा माइनस साइन थीटा, ये बनेगा माइनस कॉट थीटा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट थर्ड की बात कर रहा हूं, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, पहले 90 या 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा टेंजेंट ऑफ 180 माइनस थीटा। ये एंगल कहां है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में लिख देता हूं यहां पर मैं, सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी कहां है, सेकंड क्वाड्रेंट में भाई, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन ये वाला पॉजिटिव होगा, बाकी नेगेटिव होंगे। अब अगर एंगल 180, 90 में तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, अगर एंगल 180 है तो नो चेंज, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैंने इसको जान के इसके सामने लिखा है, तभी मैंने कहा तो फर्स्ट में मैंने पूरा कर दी, जान के सामने लिखा है। देख लो, ये पहला पॉजिटिव है, सिर्फ दूसरा नेगेटिव हुआ है और तीसरा नेगेटिव हुआ है, सिर्फ पहला पॉजिटिव है, ये साइन वाला ये पॉजिटिव है, क्योंकि मैंने इसको देखना है ये कहां लाई करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, उसका जो भी कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ, हाँ जी, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा टेंजेंट ऑफ 180 प्लस थीटा। कहां लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में ऑल साइन टेंजेंट, सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होगा बच्चों, तो ये तो बन जाएगा कॉट थीटा, ये रहेगा माइनस कॉस थीटा, और ये इधर है माइनस साइन थीटा। अब इधर आ जाते हैं, साइन 270 माइनस थीटा कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा टेंजेंट ऑफ 270 माइनस थीटा। ये भी आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है, यहां पर भी सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होगा लास्ट वाला, लेकिन अगर एंगल 270 है तो टेंजेंट का कॉट बन जाता है कॉट थीटा, ये माइनस साइन थीटा और ये माइनस कॉस थीटा। हाँ जी बच्चों। नेक्स्ट 4 5 हो गई है, 6 और 7, 270 प्लस थीटा साइन ऑफ 270 प्लस थीटा कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा टेंजेंट ऑफ 270 प्लस थीटा। ये इनको ऊपर कर रहा हूं बेटा, नीचे नजर नहीं आएगा आपको, शायद मैं ऊपर कर रहा हूं, वहां जगह पड़ी है मेरे पास साइड में, यहां जगह पड़ी है। हाँ जी, क्या है, 4 5 6 नंबर, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा टेंजेंट ऑफ 270 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट ओनली कॉस पॉजिटिव, लेकिन 270 में एंगल चेंज हो जाता है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कोटेंजेंट थीटा। नेक्स्ट 7 नंबर, साइन ऑफ 360 माइनस थीटा कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा टेंजेंट ऑफ 360 माइनस थीटा। ऑल साइन टेंजेंट कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, तो ये तो आ जाएगा कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा, ये आ जाएगा माइनस टेंजेंट थीटा। नेक्स्ट 8th नंबर, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा टेंजेंट ऑफ 360 प्लस थीटा। हाँ जी बच्चों, ये बन जाएगा साइन थीटा,
ये बन जाएगा कॉस थीटा, ये टेंजेंट क्योंकि कहां लाई कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। लेकिन इससे मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है, इससे मुझे एक रिजल्ट मिल रहा है, ये मिल रहा है, क्योंकि 360 को लगाओ ना फर्क नहीं पड़ता, तो साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, और टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट थीटा। ये एक रिजल्ट मिल रहा है जो मुझे यूजफुल रहेगा आगे जाके। तो देख लो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, सारे पॉजिटिव, ये और ये चेक कर लो बिल्कुल सेम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, तो सारे पॉजिटिव, यहां भी सारे पॉजिटिव, ये और ये बिल्कुल सेम है, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये दोनों पॉजिटिव, सिर्फ ये वाले नेगेटिव हैं भाई, और ये वाले नेगेटिव हैं। थर्ड, ये कहां है, थर्ड क्वाड्रेंट, सिर्फ ये लास्ट पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव हैं। ये कहां लाई कर रहे हैं, आपके फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ के अंदर देख लो, सिर्फ ये बीच वाला पॉजिटिव है, बीच वाला पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। ये कहां आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला और लास्ट को चेक कर लो, सारे पॉजिटिव हैं। इससे मैंने एक कंक्लूजन यहां निकाल लिया है बच्चों। तो कोई डाउट हो आपको इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई डाउट हो बच्चों आपको, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई डाउट हो बच्चों आपको, देख लो इसके अंदर। अभी मैं इसको कुछ न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए ना, क्योंकि अदरवाइज कोई बात ही नहीं बनेगी। जब तक हम न्यूमेरिकली करेंगे तब तक कोई चीजों में क्लैरिटी नहीं है। अब मैं न्यूमेरिकल हर चीज का एक ले लूंगा ताकि आपके मन में कोई डाउट ही ना रहे, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं बच्चों, अगर कोई डाउट है आपको तो आप इसको वीडियो को पॉज करके या पेन डाउन करके देख सकते हो उसको। लो जी, आराम से काम, सबसे पहले काम करते हैं। मैं पहले लिख रहा हूं एंगल सारे। साइन ऑफ -60 फाइंड आउट करना है मुझे, कॉस ऑफ -30 फाइंड आउट करना है, डिग्री है सारे, अंडरस्टूड है ये, और टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री मुझे विद नेगेटिव साइन कैलकुलेट करना है भाई। तो वैसे तो तरीका ये है कि पहले, अब मैं सीधा ऐसे सॉल्व कर रहा हूं, ये मेरे पास टू फाइंड या टू इवेल्यूएट एक ही बात है। ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन 60 डिग्री, हाँ जी। अब आपको याद है ना वैल्यूज क्या होती हैं, नहीं तो लिख देता हूं मैं यहां पर, 0, 30, 45, 60 और 90, साइन, कॉस और टेंजेंट, ठीक है। हाँ जी, 0, 1, 2, 3, 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो बच्चों। ये कहीं ना कहीं टेबल आपके टीचर ने बताया होगा आपको, और इसका अंडर रूट ले लो। ये सारी साइन की वैल्यूज आ गई। ऐसे अब कॉस की वैल्यू निकालनी है मुझे, अगर क्या करूंगा मैं, उस गिनती उठी लिखा हुई 4, 3, 2, 1, 0, इसको फिर 4 से डिवाइड कर दो बच्चों। टेंजेंट, वो टेंजेंट क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है, इन दोनों को डिवाइड कर लो तो 0/4 क्या आ जाएगा आगे, 1/3, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, √3, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, हाँ जी, इन्फिनिटी, 1 अपॉन समथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। ठीक है जी, अब इनको सॉल्व कर ले। लो जी, अगेन 0, 30, 45, 60, 90, साइन 0, 0, 30 1/2 होती है बच्चों जी, 1/√2, ये √3/2 और ये 1 कॉस के लिए, ये 1, ये √3/2, ये दोनों सेम होती हैं, ये 1/2 और ये 0 टेंजेंट के लिए, ये 0, ठीक है बच्चों, ये 1/√3, मैं डिवाइड कर रहा हूँ दोनों को और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये 1 आ जाएगी, ये √3 आ जाएगी और ये इन्फिनिटी आ जाएगी। ये वैल्यूज मुझे यूज करनी है, अभी जितने न्यूमेरिकल करूंगा सारे अब मैं आपके। ऊपर मैंने आपको मेथड बताया है कैसे निकालना है इनको, और नीचे वैल्यूज आपने अगर क्रैम कर रखे तो मैंने वैल्यू वही निकाल दिया जो आपने क्रैम की हुई है।
राइट बच्चों, देख लो कोई डाउट हो कहीं पर। साइन 60 क्या है बच्चों, √3/2। सो दिस इज cos 30 क्या बनेगा बच्चों जी, ये cos ऑफ 30 बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव होता है। cos 30 इज योर अगेन √3/2। ये माइनस टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री बन जाएगा इज इक्वल टू -1। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? फर्स्ट आपको इवेल्युएशन में कोई डाउट हो, फर्स्ट इवेल्युएशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? फर्स्ट इवेल्युएशन में कोई डाउट हो बच्चों आपको? नेक्स्ट कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट मुझे ये कैलकुलेट करना है भाई, साइन 150 कॉस ऑफ सपोज 135। ये कहाँ बन जाएगा, 50 आपका 90 + 60 सेकंड में चला जाएगा, ये भी सेकंड में, टेंजेंट 120। मैं वैल्यूज जान के अलग ले रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपस में। पहले साइन 150 की बात करते हैं। क्या ये साइन ऑफ 90 + 60 नहीं है? कौन सा क्वाड्रेंट है, ऑल साइन, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या बन जाएगा, cos ऑफ 60 डिग्री। cos 60 इज योर 1/2। क्या यही साइन ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 180 - 30 नहीं है? क्या ये साइन 30 नहीं बन सकता? देख लो दोनों सेम आ गए हैं, कहीं से निकाल लो सेम आएंगे, कहीं से निकाल लो सेम आएंगे बच्चों। 135 cos 135 cos ऑफ 90 + 45 सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस साइन 45 -1/√2। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, क्या ये ऐसे नहीं सोच कर सकते हम इसको, cos ऑफ 180 - 45 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट है, माइनस रहेगा, माइनस cos ऑफ 45 -1/√2। चेक कर लो बच्चों, कहीं डाउट हो रुक जाओ आराम से, कहीं डाउट हो वीडियो को रोक लो वहीं पर, उसी समय आराम से देखो, क्योंकि देखो स्टेप तो मैंने किए। समथिंग विद हैपेंस कि मुझे समझ नहीं आता जल्दी, तो उसको रोक लो मेरा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, टेंजेंट 120, 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट है तो माइनस cot 30। टेंजेंट 30 क्या होता है भाई, इसका उल्टा हो जाएगा, cot कितना हो जाएगा, -√3। नेक्स्ट, टेंजेंट 120 बराबर है टेंजेंट 180 - 60 इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट 60। व्हाट इज टेंजेंट 60? ये रहा √3। हाँ जी बच्चों, ये सेकंड क्वेश्चन है भाई आपका। पहले मैंने माइनस वाला ले लिया, फिर मैंने क्या लिया आपका, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, दोनों तरीके से जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, दोनों तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है बच्चा आपका ये एंगल। देख लो, कोई डाउट हो इसके अंदर? आगे और करें। अब थर्ड की बात ले लेते हैं, थर्ड में दोनों प्लस माइनस कर लेंगे। इसको रब कर दूं बच्चों, रब कर रहा हूं मैं इसको। साइन ऑफ 210, साइन ऑफ 225, और क्या लें हम, 210 आपका कहाँ चला जाएगा, 180 में चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। एक और ले लेते हैं, साइन ऑफ 240 ले लेते हैं टेंजेंट, क्योंकि इसको कॉस, एक को कॉस, ताकि सारे बन जाए ना बेटा, एक को टेंजेंट ले लो 240। साइन 210 बराबर है साइन ऑफ 180 + 30, ऑल साइन इन थर्ड क्वाड्रेंट, क्या आएगा बच्चों, माइनस साइन ऑफ 30। कितना भाई, माइनस साइन 30 -1/2। अगेन साइन ऑफ 210 बराबर है साइन ऑफ 270 - 60। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस होगा, माइनस cos ऑफ 60, ये भी 1/2 बराबर आ गया बच्चों। नेक्स्ट, cos 225 इज इक्वल टू cos ऑफ 180 + 45, थर्ड क्वाड्रेंट है, माइनस cos ऑफ 45 -1/√2। अगेन cos 225 इज इक्वल टू cos ऑफ 270 - 45। ठीक है,
यहां पर चेंज हो जाएगा, माइनस साइन 45 इज इक्वल टू -1/√2। नेक्स्ट टेंजेंट 240 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 180 + 60, थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल साइन टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट है, तो ये बन जाएगा प्लस टेंजेंट के साथ 60 डिग्री। नेक्स्ट टेंजेंट 240 इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ 270 - 30, थर्ड क्वाड्रेंट है, प्लस रहेगा कॉट ऑफ 30। व्हाट इज टेंजेंट 60? देखो जी, टेंजेंट 60 √3, कॉट 30 टेंजेंट का उल्टा होता है √3। बराबर हो गया बच्चों, देख लो ये भी। कोई डाउट है बच्चों इसके अंदर? अभी आपका एक और कर देता हूं मैं। अगर मेरे पास एंगल ये हो जाएगा 390, तो उसको क्या कर सकते हो आप, साइन ऑफ 360 + 30 कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही एंगल 360 हो जाएगा वो कहां पहुंच जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 360, क्योंकि ऑल पॉजिटिव, 360 लगाया ना लगाया एक ही बराबर है, साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू 1/2। तो इससे बड़े एंगल आप फिर ऐसे करोगे। तो मैंने आपके सारे पॉसिबल केसेस ले लिए हैं, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर बनते थे बच्चों, देख लो, कोई रह गया तो बता दो मुझे। ये तो मैंने सिंपल निकाले हैं। अभी छोटा सा एक और चीज इसकी जो मुझे बतानी है आपको, फिर इसको लेक्चर को थोड़ा वाइंड अप करेंगे। सॉरी, अच्छा बच्चों देख लो, अगर आपने इसको पेन डाउन करना है तो आप, मैं भी साइड में हो रहा हूं, वीडियो को आप आराम से पोज करके इसको पेन डाउन कर सकते हो बेटा, यहां पर इस समय आपको क्लियर। मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। सपोज कर लीजिए मुझे उसने कहा है कि भी साइन थीटा बराबर है 1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? आपको टीचर ने पढ़ाया होगा, साइन इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन, बोल देते हैं इनको, फिर हम क्या बोलते हैं, इनवर्स। अब मुझे क्या करना है, ये वैल्यू चेक करनी है, यहां पर 1/30 की होती है, तो इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो मुझे टेबल से चेक करके निकालना है। लेकिन ये इनवर्स फंक्शन कब चलेंगे, अगर आपके साइन थीटा, अगर साइन थीटा दिया हुआ है आपको, तो वैल्यू 0 से लेकर, सॉरी +1 से लेकर -1 तक होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाहर तो साइन थीटा होता नहीं है। अगर आपके पास कॉस दिया हुआ है, वो भी सेम केस है। अगर आपके पास टेंजेंट है तो वैल्यू कौन सी, 0 से इन्फिनिटी तक सारी चल जाएंगी। तो ये मुझे यहाँ देखना पड़ेगा। अब आई कैन नॉट से थीटा इज साइन थीटा इज इक्वल टू 4, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 4 तो मेरी रेंज से ही बाहर है। साइन जो है -1 से +1 तक होता है साइन, कॉस -1 से +1 तक होता है, टेंजेंट होता है आपका 0 to इन्फिनिटी। तो जब साइन और कॉस आएंगे तो मुझे चेक करना है, अगर मेरी वैल्यू इस रेंज के अंदर है तो मैं उसको इनवर्स फंक्शन से कैलकुलेट कर सकता हूं। अगर मोर देन दैट आ रही है तो मुझे आई हैव टू रीथिंक, क्या मैंने प्रॉपरली सॉल्व किया अपने क्वेश्चन को, जो मेरा साइन थीटा 4 आ गया, बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल। साइन थीटा 4 नहीं आ सकता आपका कभी भी। तो आई हैव टू रीथिंक, क्या मैंने क्वेश्चन ठीक प्रॉपरली सॉल्व किया अपना। अगर किया तो फिर देखेंगे उस समय जहां कुछ ऐसी बात आएगी, लेकिन इसको कैलकुलेट करने का कोई मेरे पास मेथड नहीं है। ठीक है बच्चों, लगेंगे। अब देखो बच्चों, और क्लियर। अब इसका मुझे कोई यूज नहीं है बेटा, अब इसका अब मुझे इसका कोई यूज नहीं हो रहा बच्चा। ठीक है, अब देखो जी आगे क्या करना है मुझे। अब मुझे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने हैं बच्चा जी। मुझे क्या करने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले करने हैं। तो पहले थोड़ा सा मैं सीख लेता हूं बेटा फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलीज करनी है मुझे। सबसे पहले व्हाट इज टेंजेंट थीटा, हालांकि मैं बोल चुका हूं, लेकिन चलो फिर भी एक बार राइट अप कर लेते हैं उसको। साइन थीटा, व्हाट इज कॉसिकेंट थीटा, जो शुरू में लिखा था मैंने 1/sin थीटा। व्हाट इज सेकेंट थीटा, 1/cos थीटा। व्हाट इज कॉट थीटा, 1/टेंजेंट थीटा। ये मुझे फ्रिक्वेंटली यूज करने पड़ सकते हैं रेसिप्रोकल लेते हुए। मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मेरा नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, मुझे इसको ऊपर लेकर जाना है, तो दिस इज द वे।
व्हाट आई एम सेइंग, अगर मेरे पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, रिलेशन आ गया, उसमें मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नीचे डिनोमिनेटर में अगर मेरे पास आ गया है और मुझे इसको अगर ऊपर लेकर जाना है तो आई विल यूज दिस रेसिप्रोकल। तो टेंजेंट का कोटेंजेंट हो जाएगा, कॉसिकेंट का साइन हो जाएगा, सीकेंट का कॉस हो जाएगा। ये मेरे पास रेसिप्रोकल के लिए है, ये यूजफुल रहेंगे जब हम आपकी वो स्टडी करेंगे ना इक्वेशन ऑफ पैराबोला, तो वहाँ यूज करते हैं इसको। नीचे मेरे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसको मुझे ऊपर लेकर जाना है, तो इन्हीं को देखकर उस समय मैं यूज करूंगा। एक तो ये है बेटा मेरे पास। सेकंड क्या है, अब एक और क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वेरी स्टैंडर्ड रिलेशन। और इसी को फर्दर ये नंबर 5 हो जाएगा आपका। इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी हम इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये मेरे रिलेशंस वो हैं जो मुझे सिंप्लीफाई करने में काम आएंगे। अब इसी इक्वेशन को फर्दर एक्सटेंड कर रहा हूं मैंने क्या किया, सारी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, या इसको मैं यही लिखता हूं नीचे 6 नंबर। अगर मैं कॉस से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। ये देख लो जी, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा। अगर मैं इसी इक्वेशन को सारी को साइन से डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन का उल्टा कॉसिकेंट। मैंने कहा था ना ये रेसिप्रोकल यूज करूंगा मैं, वो साथ साथ यूज हो गए हैं मेरे। देख लो बच्चों यहां तक, ये मेरे फॉर्मूले हैं जो मुझे सिंप्लीफाई करने में काम आएंगे, मतलब सिंपल एक्सप्रेशंस को। अब मुझे कुछ फॉर्मूले करने हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। साइन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट बच्चों। अगर यहां माइनस होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट बच्चों। ये तो साइन के फॉर्मूले हैं। इन द सेम वे मेरे पास कॉस का फॉर्मूला भी है, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस होता है बेटा यहां पर ध्यान रखना, साइन ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है बच्चों, कॉस ऑफ ए प्लस बी में माइनस होगा और माइनस के अंदर प्लस होगा। अगर मुझे टेंजेंट की बात करनी है, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ठीक है बच्चों। और अगर मुझे टेंजेंट ए माइनस बी की बात करनी है तो साइन उल्टे हो जाएंगे, और क्या होगा बच्चों, दैट इज टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। देख लो बच्चों को डाउट इनके अंदर आपको। हाँ जी बच्चों, अगर मैंने भी जो फॉर्मूले लिखे थे आपका साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेंजेंट ए प्लस बी, अगर मेरे पास ए बराबर बी हो जाए तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। यही बनेगा बच्चों, चेक कर लो उसको। आप अभी आपने कॉपी किया, पेन नोन करके उसको चेक कर लो। सिमिलरली कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, एंड टेंजेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, सॉरी 2 टेंजेंट ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये बनेगा बच्चों, चेक कर लो इसको। अगर मेरे पास a इज इक्वल टू बी हो तो मेरे पास साइन a प्लस बी क्या बन जाएगा, साइन ऑफ 2a बन जाएगा, कॉस a प्लस बी कॉस ऑफ 2a बन जाएगा, और टेंजेंट a प्लस बी क्या बन जाएगा, टेंजेंट ऑफ 2a बन जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग
2 साइन ए कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 टेंजेंट ए बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ये मेरे फॉर्मूले बन गए। अब इस फॉर्मूले को मैंने एक और शेप देनी है भाई, बी केयरफुल। व्हाट इज दैट? मैं ये पढ़कर आया हूँ, कॉस, व्हाट इज कॉस स्क्वायर ए? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये पढ़कर आया हूँ बच्चों में। यहीं से स्टार्ट किया था रिलेशन, मैंने जब कहा था कुछ रिलेशंस लिख रहा हूँ मैं। सो इट बिकम्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ 2a। यहाँ से व्हाट इज साइन स्क्वायर ए? दैट विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ 2a बाई 2। ये शेप भी यूज करूंगा भाई मैं इसकी। अच्छा, दिस कैन बी इक्वल टू, अभी मैंने यहाँ क्या पुट किया था बच्चों जी, इस फॉर्मूले में कॉस को, कि अगर मैं साइन को पुट कर दूं तो वो क्या बन जाएगा सॉल्व करके, या चलो नीचे आराम से कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ऑफ 2a इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2a, और कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ऑफ 2a बाई 2। एक मेरे पास ये फॉर्मूला भी मुझे आगे जाके यूज करना होगा। ठीक है बच्चों, कोई डाउट हो उसके अंदर? तो ये जो cos 2a का फॉर्मूला, इसके 3 शेप्स हैं। एक तो ये शेप है, एक ये शेप है फर्दर एक्सटेंडेड टू दिस फॉर्मूला, और एक ये शेप है फर्दर एक्सटेंडेड टू दिस फॉर्मूला। इसमें कोई डाउट हो बच्चों आपको? देख लो। अब मुझे क्या करना है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मूले करने हैं। मैंने अभी पीछे जब बोर्ड रब किया था उससे पहले साइन ऑफ ए प्लस बी लिखा था, 2 साइन जो भी था मतलब, और एक साइन ऑफ ए माइनस बी ये भी लिखा था मैंने। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ तो वो बन जाएगा 2 साइन ए कॉस ऑफ बी। ऐड करके चेक कर सकते हो अभी आप, जो मैंने लास्ट बोर्ड था मेरा। उसके बाद साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए साइन ऑफ बी। ये भी चेक कर सकते हो बच्चों आप, उनको माइनस करके भी। नेक्स्ट, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। ये भी आप पीछे वेरीफाई कर सकते हो। कॉस ऑफ ए प्लस बी माइनस कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी। ये जो मेरा भी जस्ट लास्ट बोर्ड था उसके फॉर्मूला जो मैंने इस साइड पे लिखे थे, उनसे आप इनको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देख लो। तो मैं जस्ट कोशिश क्या कर रहा हूं कि जो चीज़ें मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइव की उनसे फर्दर आगे चीज़ें निकाल रहा हूं। नो डाउट मुझे थोड़ा इनको अंडरस्टैंड तो करना पड़ेगा, मे बी कि मुझे क्रैम भी करना पड़ेगा, लेकिन मुझे एक ये अंडरस्टैंडिंग है कि ये डायरेक्ट नहीं है, मैंने कहीं से डिराइव किए फॉर्मूले सारे ये। अब इसके अंदर अगर मैं a प्लस बी को c पुट कर दूं और a माइनस बी को d पुट कर दूं, तो यहाँ अगर इनको ऐड करते हैं तो व्हाट विल बी योर a, क्या बन जाएगा c प्लस डी बाई 2। व्हाट विल बी b, c माइनस डी बाई 2। अब ये चेंजेस करने जा रहा हूं मैंने। ये आपने बोर्ड नोट कर लिया है बच्चों? अगर नोट नहीं किया है तो इस बोर्ड को आप नोट कर लो बच्चों, मैं पहले बता दूं आपको। मैं क्योंकि अब इसको रब करना है मुझे, ठीक है, रब कर रहा हूं मैं, तो आपने अगर नोट करना है वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो। देखो बच्चों क्या बन जाएगा, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 cos of c plus d by 2 and cos of c minus d by 2. Cos c minus cos d is equal to 2 sin of c plus d by 2 into sin of, हाँ जी बी केयरफुल, यहाँ पर d माइनस सी बाई 2 होता है, स्टार लगा दिया मैंने इसलिए।
वैसे तो यहां पर भी d माइनस सी था, लेकिन क्या है कि cos ऑफ माइनस सीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस सीटा होता है, इसलिए मैंने यहां पर सिमेट्री चेंज नहीं की, लेकिन यहां मुझे साइन ऑफ माइनस सीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए मुझे सिमेट्री चेंज करनी पड़ गई है, क्योंकि यहां पर भी d माइनस सी था बेसिकली, उसको मैंने c माइनस डी लिख दिया है। लेकिन यहां अगर मैं c माइनस डी लिखूं तो मुझे माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, अगर मैं यहां पर इसको c माइनस डी बाई टू लिखूंगा। मैं रिपीट कर रहा हूं उस शब्द अपने, यहां पर भी d माइनस सी है, ऊपर भी क्या है cos ऑफ d माइनस सी बाई टू है, लेकिन मैंने क्या लिखा है उसको cos ऑफ c माइनस डी बाई टू। क्यों, किसके बराबर है भाई ये, cos ऑफ माइनस d माइनस सी बाई टू, सॉरी माइनस, एंड व्हाट इज cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। इसलिए मैंने ऊपर वाले में उसको चेंज नहीं किया, लेकिन नीचे तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि cos और साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस, अगर मैं यहाँ पर c माइनस डी लिखना है मुझे, तो मुझे माइनस बाहर निकालनी पड़ेगी, लेकिन मैं माइनस बाहर नहीं निकालना चाहता, तो मैंने इसको स्टार मार्क करके लिखा है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर क्या है d माइनस सी बाई टू है। तो ये मेरे पास आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन थे बच्चों, राइट। तो मैंने आज के लेक्चर में बेटा आपके सारे बाइनोमियल फंक्शन की बात की है, मींस बाइनोमियल थ्योरम की बात की है मैंने, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की है। मैंने बाइनोमियल में क्या बताया आपको कि मैं अपनी 6th क्लास से फॉर्मूले पढ़ता आ रहा हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब भी पढ़ा है मैंने, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी मैंने पढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मेरे पास पावर हायर आ गई हैं तो मुझे उसको क्रैम करना पॉसिबल नहीं था, तो उसी मोमेंट पे जब वो मेरी पावर हायर है उसी मोमेंट पे मुझे उसको सॉल्व करना है, उसके लिए मैंने रिलेशन पढ़ा, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। वहाँ मैंने बताया कि अगर आपका इंडेक्स पॉजिटिव होगा तो कैसे एक्सपेंड करना है, नेगेटिव होगा तो कैसे चलेगा, फ्रैक्शन होगा तो कैसे चलेगा, अगर वो x जो है क्योंकि वो 1 प्लस एक्स की फॉर्म है, अगर x छोटा होगा तो मुझे कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए हैं। आई एग्री विद यू कि मुझे कोई सारे यूज़ नहीं करने हैं, ये बिल्कुल भी सारे यूज़ नहीं करना है, लेकिन अगर मुझे कोई यूज़ करना पड़ता है तो एटलीस्ट अगर मुझे उस समय याद नहीं है, अगर मेरा टीचर बोर्ड के ऊपर कोई आर्टिकल सॉल्व कर रहा है मान लो और लिखता है कि यू मस्ट हैव रेड दिस, तो एटलीस्ट आप इन फॉर्मूले से मेंटली एक्विंटेड तो होंगे। आई अंडरस्टैंड कि याद नहीं होगा, लेकिन उस समय फिर आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्मूला आपके सपोज टीचर ने यूज़ किया, आप अपना रजिस्टर खोल लो पहले चैप्टर का मैथमेटिकल टूल्स वाला या बेसिक मैथमेटिक्स का, वहाँ उसको देख लो। अब ये मैंने आपको बताया जो पिछला बोर्ड था उसको सम करके मैंने निकाला है, तो you will be confident at that point of time। तो अगर आप इन फॉर्मूले से अवेयर्ड होंगे या एक्वेंटेड होंगे टर्म से, तो जब हम इनको यूज़ करेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल बी लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल। या अगर आपको कोई टीचर यूज़ करेगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये कोई नई चीज़ यूज़ कर रहा है मेरा टीचर, हाँ मैंने इसको पढ़ा हुआ है, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज़ नॉट इन माई माइंड। तो ठीक है बच्चों, मैंने आपके आज के लेक्चर के अंदर सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए हैं, बाइनोमियल थ्योरम एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आगे इसको फर्दर लेक्चर को एक्सटेंड करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए आपका लॉगरिथमिक फंक्शन भी मुझे पढ़ने हैं, इंटीग्रेशन भी मुझे करना है, डिफरेंशिएशन भी करना है, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में इसको एक्सटेंड करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।